बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 300 है जी, 300। और शुफ़ा के मसले हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही आम मसले हैं, समझने वाली बातें हैं। तो छोटा सा है ये शुफ़ा के जो मसले हैं ना, ये थोड़े से ही हैं, आधे सफ़े से भी कम है। सबसे पहले ये कि शुफ़ा होता क्या है। शुफ़ा शफ़ुन से है। शफ़ुन कहते हैं मिलाने को, यानी किसी दूसरे की जायदाद को अपनी जायदाद के साथ मिलाना, इसको कहते हैं शुफ़ा। दूसरा बंदा अपना हिस्सा बेच रहा है और वो आपको नहीं बेच रहा, आप कहते हैं नहीं ये मैंने लेना है, तो अब आप पैसे देकर उसकी जो चीज़ है वो ज़बरदस्ती ले लें, इसको शुफ़ा कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि किस चीज़ में शुफ़ा हो सकता है और कौन शुफ़ा कर सकता है। किस चीज़ में शुफ़ा होता है और कौन शुफ़ा कर सकता है। हमारे जो फतावा जाते हैं वो ये है अमूमन कि जो शुफ़ा है ना, वो ऐसी जायदाद में है, ऐसी चीज़ में है जो गैर मनकूला हो, ऐसी शय में है जो गैर मनकूला हो, यानी जायदाद वगैरह में जो है ना, ज़मीन वगैरह में, मकान वगैरह में शुफ़ा होता है, किसी और चीज़ में शुफ़ा नहीं है। लेकिन आप याद रखें, जदीद दौर में, आज के दौर में शुफ़ा का जो कंसेप्ट है, जैसे हमारे माशरे में पाया जाता है और हमारे मज़हब के अंदर है, ये जो दूसरी अक़वाम हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, वहाँ भी शुफ़ा का पाया जाता है। और ये प्रीएम्पशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, प्रीएम्पशन लॉ, प्रीएम्पशन एक्ट, ये मौजूद हैं। उनके यहाँ शुफ़ा जो है वो मनकूला में और गैर मनकूला दोनों में होता है। यानी ऐसी जायदाद जो मनकूला है, जिसको नकल किया जा सकता है, मुंतकिल किया जा सकता है, उसमें भी शुफ़ा है। और जो गैर मनकूला है, जिसको मुंतकिल नहीं किया जा सकता, जैसा मकान है, आप मकान को उठा के नहीं ले जा सकते हैं। क्यों उठा के ले जा सकते हैं? और भाई घर को उठा के ले जा सकते हैं? नहीं। तो घरों में भी शुफ़ा हो सकता है। लेकिन मज़े की बात मैं आपको बताऊं, आजकल जो जदीद घर आगे बन रहे हैं, वो ऐसे घर बन रहे हैं कि जिनको आप उठा कर ले जा सकते हो। यस, आप जदीद दौर में ऐसे घर बन रहे हैं जिनको आप उठा कर ले जा सकते हो, जो घर मनकूला हैं, आप मुंतकिल कर सकते हो अपना घर जहाँ मर्ज़ी। आपका दिल कर रहा है नहर के किनारे रहना, वहाँ पे ले जाओ। आपका दिल कर रहा है समुंदर के किनारे रहना, वहाँ पे घर ले जाओ। आपका दिल कर रहा है गंदे नाले के किनारे रहना है, तो आप वहाँ पे घर ले जाओ, जहाँ मर्ज़ी ले जाओ। अब अगला क्वेश्चन ये है कि शुफ़ा कौन कर सकता है। तो ये जो हमारे अहले हदीस हैं, उनका नुक्ता नज़र तो ये है कि भाई शुफ़ा जो है ना, वो क्या कहते हैं, वही करेगा जो बंदा शरीक है। जिस मकान में फ़र्ज़ किया, हम यहाँ इस मकान में बैठे हुए हैं, यहाँ पे 2 लोग मालिक हैं। फ़र्ज़ किया एक मैं हूँ, एक मेरे साथ कोई और है। अब मेरा साथी जब अपना हिस्सा बेच रहा है, तो मैं उस मतलब है ज़बरदस्ती उसका हिस्सा ले सकता हूँ अदालत में रजू करके। बस ये शुफ़े की सूरत है, इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है। यानी शरीक शुफ़ा कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में कौन शुफ़ा कर सकता है? शरीक शुफ़ा कर सकता है। लेकिन हमारे जो दूसरे भाई हैं, क्या कहते हैं, जो अहनाफ हैं और उनके अलावा भी शायद कुछ और हैं, उनके मुताबिक जो शुफ़ा है वो शरीक भी कर सकता है और जो पड़ोसी है वो भी कर सकता है। आप पड़ोसियों में वो कहते हैं 2 तरह के बंदे आते हैं। एक है कि सिर्फ़ पड़ोसी है, ठीक है, और एक इस तरह है कि वो पड़ोसी है इस तरह के दोनों, क्या कहते हैं, जो ज़मीनें हैं या दोनों जायदादें हैं, उनके जो हुकूक हैं वो आपस में मुंसलिक हैं। मसलन 2 घर हैं, फ़र्ज़ किया, उनका रास्ता एक है। 2 ज़मीनें हैं, उनको एक नाले से पानी लगता है। 2 घर हैं, उनका जो पानी के इखराज का जो रास्ता है वो मुश्तरक है। तो वो कहते हैं जार भी शुफ़ा कर सकता है और शरीक भी शुफ़ा कर सकता है। अब जार में जार महद भी शुफ़ा कर सकता है, जार फिल हुकूक भी शुफ़ा कर सकता है। तो ये हमारे जो फुक़ाहे किराम हैं उनका नुक्ता नज़र है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है,
क्योंकि हम तो कोई भी बात होती है वो मज़हब को देखते हैं, हिदायत क्या हैं, और शुफा में कुरान के अंदर तो नहीं, हदीस के अंदर है, तो हदीस में क्या हिदायत हैं, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी यहाँ पे क्यों पाई जा रही है, तनव्वुह क्यों पाया जा रहा है। एक बंदा कह रहा है भी शुफा सिर्फ शरीक कर सकता है, दूसरा बंदा कह रहा है नहीं शरीक के साथ जार भी कर सकता है, फिर जार के दायराकार को वो वुसअत दे रहा है कि जार से मुराद जार महज, जो महज पड़ोसी है वो भी, और जो जार फिल हुकूक है कि दो ज़मीनों के हुकूक जो हैं वो मुश्तरक हैं, वो भी शुफा कर सकते। ऐसा क्यों है, तो दरअसल ऐसा जो दलाइल हैं उनके फ़हम में इख्तिलाफ़ की वजह से है। अब जो कहते हैं सिर्फ शरीक शुफा करेगा, वो जार वाली जो है ना वो शरीक वाली हदीस लेते हैं और वो कहते हैं वो राजे हैं, तरजीह देते हैं वो बनिस्बत और अहादीस को, बनिस्बत और अहादीस के उनको नहीं लेते। वो कहते हैं ये संदों के लिहाज से ज़्यादा सही हैं और इनकी दलालत भी ज़्यादा है, जिनमें शरीक का ज़िक्र है, शरीक का ज़िक्र है, वाज़ेह तौर पे शरीक का लफ्ज़ है, ये शरीक की मिसाल आ गई है। और जहाँ पे जार का ज़िक्र है वो कहते हैं वो जार से मुराद शरीक ही है, और शरीक को भी जार कहते हैं, वो भी पड़ोसी होता है, आपके साथ रह रहा होता है वो। और जो लोग जो हैं वो कहते हैं कि पड़ोसी भी कर सकता है, वो वहाँ पे जार का हकीकी माना लेते हैं, वो कहते हैं शरीक भी कर सकता है और जार भी कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि आज के दौर में हमें किसको लेना चाहिए, तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे मुताबिक अगरचे हम अहलुल हदीस मतलब है इस जो है ना रुझान को क्या कहते हैं, ये वाला जो फतवा है कि शरीक शुफा कर सकता है, इसको हम लेते हैं और ये रुझान पाया जाता है। लेकिन मेरा ख़्याल है जो दूसरे उनकी जो बात है वो ज़माने मौजूदा के लिहाज से वो ज़्यादा जो है वो ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। क्यों, फ़र्ज़ किया छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे मकान हैं, ये शहरों में होते हैं या नहीं होते? हाँ जी, 2 मरलों का मकान है, ये 3 मरलों का मकान है। अच्छा, अब एक बंदा अपना मकान, अगर आप बोलते हो कि पड़ोसी नहीं कर सकता, अब पड़ोसी को ज़रूरत है, अब उसका मकान भी छोटा सा, वो कहता है यार पड़ोसी को मुझे दे दो, वो कहता नहीं जानबूझ के साथ लगता है वो। और अमूमन जैसा हमारा माशरा है, हम माशाल्लाह जहाँ पे रहते हैं हम दूसरों के साथ खाम खा जो है ना वो कहते रहते हैं, दूसरों औरों के साथ हम सही होते हैं, अपनों के साथ हम जनाब हम लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। अगर आप ये कह देते हो कि सिर्फ जो है ना वो शरीक शुबा करेगा, अब आप मुझे ये बताएं, एक बंदा छोटे से मकान में रहता है, साथ दूसरा छोटे से मकान में रहता है, अब ये बंदा जो है ये मकान बेचना चाहता है और वो कहता है मेरी ज़रूरत है आप मुझे दे दो, वो कहता नहीं मैं तुझे नहीं दूँगा, मैं बाहर से कोई बंदा लेकर आऊँगा मैं, तो क्या इसकी वजह से वो साथ वाले का नुकसान हो रहा है या नहीं? और वो पड़ोसी ज़्यादा हकदार नहीं था बनिस्बत किसी और के, था ना? हाँ जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो जो दूसरा कंसेप्ट है ना कि जो शुफा है और क्या कहते हैं शुफा शरीक भी कर सकता है, पड़ोसी भी कर सकता है, ये ठीक है। और ये फतवा कि भाई जायदाद गैर मनकूला में, भाई जायदाद मनकूला में भी शुफा हो सकता है, वो उस दौर में जो है ना क्या कहते हैं उस दौर में जायदाद मनकूला की सिचुएशन वैसे नहीं थी जैसे आजकल है। हाँ जी, और जायदाद मनकूला जब हम बोलेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। अभी जदीद जो बिज़नेस है उसको पढ़ें, बिज़नेस के जो कंसेप्ट है उसको पढ़ें। हाँ जी, सिर्फ उसी चीज़ को ना देखें ना जो आपके दौर में है, क्योंकि कहाँ वो दौर कहाँ आज का दौर, चीज़ों की नौइयत हैत वगैरह हर चीज़ चेंज हो गई है। चलें, बाब शुबात फ़ी मा लम युक़सम। अब इमाम बुखारी का नुक्ता नज़र भी वही है जो पहले वाले मैंने बात किया कि शरीक शुबा करेगा, इसलिए वो कह रहे हैं, ये बाब कायम कर रहे हैं। उस चीज़ में शुबे का बयान लम युक़सम जिसको तकसीम ना किया गया हो, मुश्तरका चीज़ है। फ़ैज़ा वक़अतिल हुदूदु, जब हदें वाक़या हो जाएंगी, फ़ला शुफ़ा आता, तो कोई शुफ़ा नहीं है, तो कोई शुफ़ा नहीं है। चलें, अल्लाह के नबी ने फ़ैसला किया शुबे का हर चीज़ में लम युक़सम जिसको तकसीम ना किया गया हो। फ़ैज़ा वक़अतिल हुदूदु, जब हदें वाक़या हो जाएँ, व सुरिबतित तुरुक़ को रास्ते फेर दिए जाएँ, फ़ला शुफ़ा आता, तो कोई शुफ़ा नहीं। चलें,
अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि शुफा जो है वो मतलब तीनों कर सकते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले शुफा का हकदार कौन है? शरीक है। सबसे पहले कौन है? शरीक है। ठीक है। फिर वो बंदा जो मबी के हुकूक में शामिल है, जो जार है, जार फिल हुकूक है वो। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जार महज है वो। ये तरतीब के साथ है, वो ये कहते हैं। सही, चलें। अर्ज़ शुबाती अला साहिब, या शुबा पेश करना अपने साहिब पे कबल बेचने से पहले, यानी शुबा वाले जो चीज़ है ना जिसमें शुबा करना उसको पेश करने का बयान पेश करना चाहिए। हकम ने कहा इदा अज़िन लहू कबल बई, अगर वो इजाज़त दे दे उसको बेचने से पहले तो अब उसके लिए शुबे की शुबा नहीं है उसके लिए, अब वो शुबा नहीं कर सकता। साथी ने कहा भी आप ले लो, वो कहते मैंने नहीं लेनी, जब बेच दी अब शुबे को चल पड़ा, अब वो शुबा नहीं उसके लिए। लेकिन अदालत आपको फिर भी, आज के दौर में अदालत फिर भी आपको देती है ये राइट। शाबी ने कहा मन बिया शुबा तो वह शायद ला युग़य्यिर हुआ, वो जिसका शुबा बेचा गया और वो बंदा मौजूद था, यानी शुबे वाली जो चीज़ बेची गई है और वो उसको तब्दील नहीं करता, उसके लिए शुबा नहीं है। चलें। मैं ठहरा हुआ था साद बिन अबी वक़ास के पास, फजाल मिस्वर इब्न मखरमा था, मिस्वर बिन मखरमा आ गए। फवादा यदहु अला इहदा मन के भैया, उन्होंने एक हाथ अपना मेरे दो कंधों में से एक पे रखा। जब अबू राफ़े आए मौला नबी, आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम, उसने कहा या सादु ए साद, इब्ता मिन्नी बैतई या फ़ी दारे का, मुझसे ख़रीद ले मेरे दो घर जो तेरे घर के अंदर हैं। दार बड़ा घर है ना, उसके अंदर छोटे घर, बैतई। साद ने कहा वल्लाहि मबताउहुमा, मैं उनको नहीं ख़रीदूँगा। मिस्वर ने कहा वल्लाहि लतबता अन्नहुमा, तो ज़रूर भी ज़रूर इनको ख़रीदेगा। साद ने कहा वल्लाहि, साद और मिस्वर आपस में लगे हुए हैं ना, हाँ जी। तो मिस्वर ने कहा वल्लाहि लतबता अन्नहुमा, साद ने कहा वल्लाहि ला अज़ीदुका अला अर्बअति आलाफ़िन, मैं तुझे 4000 से ज़्यादा नहीं दूँगा। मुनज्जमतन या मुनज्जमतिन और मुक़त्तातिन, वो नकद होंगे या किस्तों में होंगे। मुनज्जमतिन का माना होता है किस्तों में होंगे, और मुक़त्तातिन या फिर वो नकद होंगे। अगर इकट्ठे पैसे हो गए तो मैं दे दूँगा, नहीं तो मैं थोड़े थोड़े करके दूँगा। अबू राफ़े ने कहा लक़द ऊतीतु बिहिमा ख़म्समियति दिनारिन, मुझे इन दोनों के बदले में 500 दिनार जो है वो दिए जा रहे थे। वलौला अन्नी समिअतु रसूलल्लाहि, और अगर ये बात ना होती कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना हुआ है, आप फरमा रहे थे अलजारु, आपको बिसाका भी जो पड़ोसी है वो ज़्यादा हक़दार है अपने कुर्ब की वजह से, अपने सबकत ले जाने की वजह से। मा आतैतु का हुमा, मैं ये दोनों घर तुझे ना देता बिअरबाति आलाफ़िन, 4000 के बदले में। वइन्नमा ओता बिहिमा, मुझे दिए जा रहे हैं इन दोनों के बदले में 500 दिनार, इन 500 दिनार। फ़ाताहा इयाहु, फिर उन्होंने उसको वो घर जो है वो दे दिए। तो मतलब ये एक साथी पर पेश करना चाहिए, और अगर वो नहीं लेता तो फिर आप आगे जो है ना वो दें। चलें। कौन सा पड़ोसी जो है वो ज़्यादा करीबी है, कौन सा पड़ोस जो है वो ज़्यादा करीबी है, ये इमाम बुखारी ने मतलब बाब लेकर आए हैं। और नीचे जो ये हदीस है ये लेकर आ गए हैं कि पड़ोसी तो 2-3 भी हो सकते हैं ना, एक दाएं तरफ रहने वाला, एक बाएं तरफ रहने वाला, पीछे रहने वाला, घर के पीछे। तो अब कौन सा पड़ोसी जो है वो ज़्यादा करीबी है, तो ये हदीस लेकर आ गए गिफ्ट वाली। लेकिन गिफ्ट वाली बात यहाँ पे मेरा ख्याल बनती नहीं है, क्योंकि आपने कोई चीज़ किसी के घर भेजनी है वो अलग सूरत है, और यहाँ पे ये अलग सूरत है। सही है, हाँ जी। और अगर पड़ोसियों के लिए शुबा होगा तो मेरा ख़्याल है फिर दोनों के पास फिर राइट होने चाहिए ना, जो दाएं बाएं हैं, अपने मकान को वसी करना चाहते हैं तो ठीक है, दोनों फिर ख़रीद लें वो, और आधा मकान जो है वो एक अपने अंदर, आधी मतलब जो है आधा हिस्सा वो एक अपने अंदर शामिल कर ले अपने घर में, और जो दूसरा आधा हिस्सा वो दूसरा बंदा अपने घर में शामिल कर ले।
हदसना अबू इमरान काला समेत तलहत इब्न अब्दुल्लाह अन आयशा कालत कुल्तु या रसूल अल्लाह मैंने कहा अल्लाह के नबी इन्ना ली जा रही नहीं, मेरे दो पड़ोसी हैं, फ़ैला अय्यहिमा उहदी, किसको मैं हदिया दूँ? आपने कहा इला अक़रबिहिमा मिनकी बाबन, जो उनमें से ज़्यादा करीबी है तेरे, तुझसे ज़्यादा करीबी है, बाबन दरवाज़े के लिहाज से, यानी जिसका दरवाज़ा ज़्यादा करीबी है। वैसे इसके ऊपर एतराज़ात भी किए गए हैं कि ये हदीस बनती नहीं, आगे जवाबात भी जो दिए गए हैं। ज़ाहिर बात है कोई भी चीज़ है बंदा उसका जवाब तो कोई ना कोई दे देता है ना। बहरहाल मुझे जो बात समझ आती है ना कि इसको उधर गिफ्ट की हद तक रहने दो, क्योंकि एक है गिफ्ट भेजना, एक तंगी की वजह से आप जायदाद का एक हिस्सा वो मतलब है दूसरे को आप सहूलत दे रहे हो। तो अगर दो पड़ोसी हैं, दोनों को सहूलत जो है वो मिलनी चाहिए और दोनों ही ज़रूरतमंद हैं। हो सकता है दरवाज़ा एक का करीब हो लेकिन ज़रूरतमंद दूसरा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। और शुफ़ा में आपने कहीं रूल कवानीन बयान नहीं किए हैं, बस जनरल बातें हैं। बाकी ये है कि आपके जो है ना वो ज़हन और उससे आपने इस्तिंबात करना है और सूरत हाल को देख के आपने जो है वो डील करना है। चलें जी, काफ़ी आज के लिए इतना ही।